अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे आबे ज़मज़म पानी के बारे में कि क्यों दुनिया भर के मुसलमान आबे ज़मज़म को पीते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है आबे ज़मज़म और ये दुनिया में कब आया और इस पानी को पीने के क्या फ़ायदे हैं। हज पर जाने वाले मुसलमान क्यों लाते हैं आबे ज़मज़म साथ में। इस वाक़ये को पूरा ज़रूर पढ़े। क्या है आबे ज़मज़म और ये दुनिया में कब आया। एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ चले जाओ, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। ये हुक्म सुनते ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर अरब की तरफ सफ़र शुरू किए। सफ़र करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा नाम की दो पहाड़ों के बीच में रुक गए, जहाँ उस वक्त ना कोई इंसान था ना कोई परिंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास थोड़ी सी खजूरें और थोड़ी सी पानी मस्कीज़े में रखकर उन्हें वहाँ छोड़कर वापस जाने लगे। इतने में बीवी हाजरा आपके दामन को पकड़ती हैं और कहती हैं, ए इब्राहीम, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ अकेला छोड़कर वापस चला जाऊँ। ये सुनकर बीवी हाजरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है और ना कुछ खाने को, उस जगह पर मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत हमेशा यहाँ होती रहे। और दुआ की, ए अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे और इनके लिए इनके रिज़्क और पानी का इंतज़ाम कर दे ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीवी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी ली थी वो खुद अल्लाह के नाम लेकर पिया करती थी। कुछ समय के बाद जब वो पानी ख़त्म हो गया और कोई भी खाने और पीने की चीज़ें आपके पास ना बची, जिसकी वजह से आपका दूध भी खुश्क हो गया। कुछ वक्त में आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो आपने देखा कि पानी भी खत्म हो चुका है। आप अपने बेटे को वहाँ ज़मीन पर लिटा देती हैं और पानी की तलाश शुरू कर देती हैं। आप हर तरफ जाती और पानी नहीं मिलता तो अपने बेटे के पास वापस आती तो देखती हैं कि हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं। तो आप वापस पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। जब वहाँ से पानी नज़र नहीं आता तब मरवा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह से हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के साथ चक्कर लगा देती हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। हज़रत इस्माइल को प्यास से तड़पता देखकर आप अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, ना पानी है और ना कोई खाने की ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। हज़रत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन रखा कि अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में गैब से आवाज़ आती है कि ए हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम याद रखेंगे। देख तेरा अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। उसके बाद जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अपना पर उस ज़मीन पर मारते हैं जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह उस जगह से पानी का चश्मा जारी कर देता है। बीवी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और वो पानी हर जगह फैलने लगती है। उसे रोकने के लिए हज़रत हाजरा मिट्टियों के ज़रिए बांध बांधती हैं कि पानी ना फैले। दोस्तों, आपको बता दूं, अल्लाह के प्यारे नबी हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उस वक्त बीवी हाजरा उस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी ज़मीन पर फैला देता। इसके बाद बीवी हाजरा अपनी और अपने बच्चे की प्यास उस पानी से बुझाती हैं। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हाजरा, यहाँ अल्लाह का घर है, घबराओ नहीं, बहुत ही जल्द तुम्हारा शौहर इब्राहीम और तुम्हारा बेटा इस्माइल बैतुल्ला यानी काबा शरीफ बनाएंगे, जो रहती दुनिया के लिए अल्लाह की निशानी कही जाएगी। फिर अल्लाह ने उनके आसपास खजूर के दरख्त उगा दिए। हज़रत हाजरा उस दरख्त से फल खाती और उस पानी को पीती, अपने बच्चे के साथ रहती। पानी और खाने की ग़िज़ा देखकर बहुत से परिंदे भी वहाँ उतरने लगे। कुछ समय के बाद जराम कबीले के लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ इतने परिंदे क्यों हैं। परिंदे तो वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, लेकिन हमने तो यहाँ कभी पानी नहीं देखा। तो उन लोगों ने कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग आबे ज़मज़म के पास पहुँचे तो देखते हैं कि
ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ بیوی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان سبھی کو لوگوں کو بتایا اور وہاں موجود سبھی کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس زمین پر ہے۔ پھر ان لوگوں نے بیوی ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے تو ہم بھی یہاں رہنے لگے، اور اس طرح اجازت پاتے ہی وہاں لوگ رہنے لگے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہاں بلانے لگے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور آج بھی جب بھی کوئی وہاں جاتا ہے بیوی ہاجرہ کی اس امتحان کی یاد میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ دوستو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اسے لائک کرے بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔